वेलकम। मैं आपके साथ मेरी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जीवन में सब धनी होना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, मगर क्या आपको पता है रिच कैसे हम बन सकते हैं? हम अपने जीवन के कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद ही हम जीवन में रिच बन सकते हैं। रिच बनने के बाद हमें जो दुख कष्ट आता है वो आएगा नहीं। हम सालों साल पैसा रखने के लिए बहुत ट्राई करते हैं मगर होता ही नहीं है। क्या आपको मालूम है हम एक साल भर का पैसा रखें तो भी हमारा तबीयत खराब होने से वो पैसा एक घंटे में या एक सेकंड में या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में खर्चा हो जाता है। मगर हम भी पैसा रख सकते हैं, मगर कैसे? कुछ डे टू डे लाइफ में हमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, जैसे कि प्लास्टिक का यूज़ कम करना पड़ेगा। जैसे कि प्लास्टिक में पानी पीना नहीं है और प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खाना है और प्लास्टिक के बर्तन में कुछ खाने का चीज़ रखना नहीं है ज़्यादा देर तक, जैसे घी और भी कुछ खाने का चीज़। हनी को तो ज़्यादातर हम प्लास्टिक में रखेंगे तो कुछ दिन के बाद वो ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें बहुत सारा नियम पालन करना है। सुबह हमें योगा करना पड़ेगा और भगवान का गीता भागवत या कुछ भी हो, कोई किसी का धर्म का भी हो, उसे पढ़ना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये है कि हम मेंटली स्वस्थ रहेंगे। हमें फिजिकली और मेंटली स्वस्थ होने के बाद ही हम निरोग हो सकते हैं। देखेंगे आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा और आपका बहुत सेविंग हो जाएगा। पुराने ज़माने के लोगों वो मसाला तेल का कम इस्तेमाल करते थे और प्योर चीज़ इस्तेमाल करते थे। मस्टर्ड ऑयल वो भी प्योर था। सब्जियां अपने बगीचा से उगाते थे। 80 और 90 ईयर्स में भी वो लोग 40 की तरह दिखाई देते थे। वैसे ही हमें पॉलीथीन का यूज़ बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलीथीन में जो केमिकल है खाने के साथ मिक्स होके हमारे बॉडी के अंदर चले जाता है और डिफरेंट डिजीज पैदा करने में हेल्प करते हैं। इसको हम यूज़ करना नहीं चाहिए, जितना भी हो हमें कम यूज़ करना चाहिए पॉलीथीन। वैसे ही हमें पोल्यूटेड एरिया में रहना नहीं चाहिए। पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड पानी और नॉइज़ पोल्यूशन, इससे हमें दूर रहने से हमारा बॉडी का ऑर्गन ठीक रहता है, जैसे लंग्स, किडनी हो या स्टोमक हो, ये सब रहता है, ठीक रहता है। वैसा ही हमें नॉइज़ पोल्यूशन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन में रहने से हमारा दिमाग का स्थिति ठीक नहीं रहता, हमें सुकून नहीं मिलता है। हमें सोने के बाद कंप्लीट रेस्ट नहीं मिलता है, शरीर को भी नहीं मिलता है और माइंड को भी नहीं मिलता है। निर्धन बनने का एक मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। हमें हेल्थ का ज्ञान थोड़ा बहुत रहना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमें दिन भर में 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हेल्थ का छोटा छोटा टिप्स, जैसा हमें स्वच्छ रहना चाहिए, हमारा कपड़ा हो या घर हो हमें स्वच्छ साफ रखना चाहिए। कोई भी बर्तन या टायर में पानी बहुत दिन तक रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मच्छर होने का चांस बहुत है और वो डेंगू मच्छर काटने से डेंगू ही होता है, इसलिए हमें इसका जत्न या केयर लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमें डायरिया होने के बाद हमें तुरंत क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें नमक और चीनी का पानी पीना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसके बाद हमें अच्छा नहीं लगता, तबीयत ख़राब लगता है और सीरियस भी
हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए हमें इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही जो गरीबों में एक चीज़ बहुत दिखाई देता है, वो है विटामिन का अभाव। उसका रीज़न क्या है? हमें सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए और दूध दही का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों में दिखाई देता है बचपन से हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है। इसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं। डाइजेशन प्रॉब्लम जिन लोग का रहता है, एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम जिन लोग का रहता है, लिवर प्रॉब्लम, उनके लिए जितना भी खाओ जो भी करो विटामिन बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों में खून की कमी ज़्यादातर दिखाई देता है, इसलिए पेरेंट्स को अपने लड़कियों के खाने पीने और विटामिन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। शराब एक चीज़ है जो गरीब को ज़्यादा गरीब करने में हेल्प करता है। इसलिए हमें खुश रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है और शराब या कोई भी नशीली चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। इससे हमारा पैसा भी बचता है और हमारा परिवार खुश रहता है और जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने परिवार में अच्छा संपर्क रखना, फ्रेश फ्रूट खाना ज़रूरी है। आप सब ने मेरा वीडियो को देखा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।